स्टूडेंट्स ये जेई डायरेक्ट असाइनमेंट 2 का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है हमारे पास, ये देखो, इफ़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस आर एक्स प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बी रियल एंड इक्वल। तो पी क्यू एंड आर विल बी इन ए बी जी पी एच पी, किस में होगा बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो रियल है। तो अगर रूट्स रियल होता है तो क्या होता है? अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स रियल है तो डी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। अच्छा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स हमारा रियल भी और इक्वल भी है। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो डी को हमने 0 किया। यहाँ से डी का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को 0 किया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, कैलकुलेशन तो आता होगा करना। तो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? पी आर के इक्वल। इसका मतलब पी क्यू आर किस में आ गया? जी पी में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हमें निकालना है अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस 2 बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ आर इज़। हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक गिवन है, इसका रूट तो अल्फ़ा बीटा गिवन है, और दूसरा क्वाड्रेटिक गिवन है, इसका रूट क्या हमारे पास है? अल्फ़ा बाई 2 एंड 2 बीटा। ये हमारे पास दूसरा रूट गिवन है। तो हमें आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बात बताओ, यहाँ से हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाया इस क्वाड्रेटिक में, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? आर। आर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बाई 2 बीटा, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा बीटा। अब अगर हमने अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लिया तो आर का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में आओ, इसमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट लगाए तो पी मिल गया, ठीक है। और इसमें ये किसके इक्वल हो गया? पी के इक्वल हो गया। उसके बाद इसमें सम ऑफ द रूट लगाया, इसमें सम ऑफ द रूट, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 बीटा क्यू के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? अल्फ़ा प्लस 4 बीटा का वैल्यू 2 क्यू हो गया। इसे हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब बताओ, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा ये अल्फ़ा बीटा में है, सेकंड इक्वेशन भी अल्फ़ा बीटा में है। तो अल्फ़ा बीटा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से तुम अल्फ़ा बीटा सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ये अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, और आर क्या हमारा? अल्फ़ा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ये आ गया 2/9 2p माइनस क्यू 2q माइनस पी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। थर्ड में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए बी सी क्या हमारा? ए पी में है। लेट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ए अपॉन ए सी 2b एंड ए बी। ये सेंट्रॉयड दे रखा है ट्राइंगल का, जिसका वर्टेक्स क्या हमारा? ए सी 2b एंड ए बी। इफ़ अल्फ़ा बीटा, सॉरी यहाँ हमारे पास क्या बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा, इफ़ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या गिवन है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा क्या गिवन है? इसका रूट गिवन है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। 2021 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले बोल रहा है कि ए बी सी ए पी में, तो ए पी का कंडीशन लगा लिया, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रॉयड क्या गिवन है? सेंट्रॉयड ट्राइंगल का ये 3 वर्टिसेस गिवन है और ये इसका सेंट्रॉयड गिवन है। तो सेंट्रॉयड क्या होता है ट्राइंगल का? तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 3, तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया हमारा 10/3 और ये हो गया 7/3। तो बच्चे यहाँ से हमें ए का वैल्यू आ गया 4, और यहाँ पे ये जो 2b है ना, इसकी जगह हमने a प्लस सी लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से a का वैल्यू हमने 4 डाल दिया तो c का वैल्यू मिल गया। अब ये c का वैल्यू और यहाँ से a का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, a और c, तो b का वैल्यू मिल गया हमें। तो a b c तीनों वैल्यू मिल गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट क्या हमारे पास? अल्फ़ा बीटा है। इस इक्वेशन का रूट क्या हमारे पास? अल्फ़ा बीटा। इस इक्वेशन का हमारे पास रूट है अल्फ़ा बीटा। तो हमें बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा निकालो। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक ये गिवन है हमारे पास, इसका रूट क्या? अल्फ़ा बीटा।
तो ए की का वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया, बी का वैल्यू हमने 11/4 पुट कर दिया, +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी का तो रूट है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल लिया -11/8 और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/4। अब हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये किसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, और एक माइनस अल्फ़ा बीटा और है, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाल रखा है -11/8 और अल्फ़ा बीटा 1/4, वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आ गया -71/256 मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बीटा है, वेयर पी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। पी क्यू आर आर इन, यहाँ पे पी क्यू आर एन नहीं है ये, ठीक है, ये क्या लिखा है पी क्यू आर, ये हमारा किस में है आर इन ए पी। तो हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका भी वैल्यू हमें क्या गिवन है 4। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए। देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसका रूट अल्फ़ा बीटा है, पी 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ से हमने सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दिया। पी क्यू आर हमारा ए पी में है, तो इसमें ए पी का कंडीशन लगा दिया, तो 2q इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये भी 4 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा 4 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने -q/p डाल दिया, अल्फ़ा बीटा का r/p, तो यहाँ से हमें q का वैल्यू क्या मिल गया -4r। अब फर्स्ट इक्वेशन में आओ बच्चे, इस q की जगह क्या डाल दो -4r डाल दिया हमने, तो यहाँ से p का वैल्यू हमें क्या मिल गया -9r आ गया, p का वैल्यू मिल गया -9r। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है -q/p, ठीक है, और -q का वैल्यू यहाँ से डाल दो, -q का वैल्यू क्या हो जाएगा 4r/p, ठीक है, और p का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, p का वैल्यू क्या है हमारा -9r, तो क्या हो गया 4r/-9r, तो क्या हो गया -4/9। अल्फ़ा बीटा क्या है r/p, तो r रहने दिया, और ये जो p है ना यहाँ पे इसकी जगह -9r डाल दो, तो -9r, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया -1/9। हमें बच्चे क्या है ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, अल्फ़ा बीटा का निकाला हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया 52/81, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल होकर मॉड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √52/81 क्या हो जाएगा 2/9√13 मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है ये देख लो, इफ़ ए बी सी आर द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का साइड क्या गिवन है ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि जो ट्रायंगल है हमारा वो इक्विलैटरल नहीं है। उसके बाद बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज़ रियल रूट, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी रियल है, तो हमें बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है ना, किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तीसरे साइड के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का डिफरेंस ले लो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड। तो a माइनस बी, ए बी सी साइड है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन c होगा, स्क्वायरिंग कर दिया, तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया रिलेशन आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या हो जाएगा c स्क्वायर। सेम लाइन में दूसरा क्या रिलेशन आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc a स्क्वायर, फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ac b स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन अगर बोला, इसे सेकंड बोला, इसे थर्ड बोला। बच्चे इन तीनों इक्वेशंस को ना तुम ऐड कर दो, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड लेके गए, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ab प्लस bc प्लस ca क्या हो गया लेस देन 2, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जो क्वाड्रेटिक गिवन है यही क्वाड्रेटिक गिवन है ना, ये क्वाड्रेटिक हमारा ये क्वाड्रेटिक गिवन है, देखो ये क्वाड्रेटिक गिवन है, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है
रूट रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, यहाँ पे कैलकुलेट करके ले गए तो ये हमें मिल गया a + b + c का होल स्क्वायर, लगा दिया a² b² c², 2ab 2bc 2ca, ये क्या हो गया 3 लैम्डा। इसको हम ले गए राइट हैंड साइड और फिर abc कॉमन ले लिया, ab + bc + ca कॉमन ले लिया, तो फाइनल हमें क्या मिल गया a² + b² + c² अपॉन ab + bc + c, ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लैम्डा - 2। और ये क्या है 2 से छोटा है और ये क्या है ग्रेटर है 3 लैम्डा - 2 से। इसका मतलब क्या है कि 3 लैम्डा - 2 ये 2 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया <4/3 मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो रूट निकालो। तो रूट निकालोगे तो बच्चे ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 5 - 4। इससे 4 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 - 1। इससे माइनस कॉमन ले लो अंदर, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये आयोटा बन के बाहर आ जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर 5 क्या होगा sin स्क्वायर 5, वो लिख दिया। तो रूट अंडर sin स्क्वायर 5 क्या हो गया sin 5। तो हमें x के दो वैल्यूज़ मिले, cos 5 प्लस आयोटा sin 5 एंड cos 5 माइनस आयोटा sin 5। तो एक रूट को अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे रूट को बीटा बोल दिया। पॉजिटिव वाले को अल्फ़ा बोल दिया, निगेटिव वाले को बीटा बोल दिया। अब अगर हमें अल्फ़ा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n कैलकुलेट करना है, तो ये अल्फ़ा पे पावर n, बीटा पे पावर n। अब यहाँ पे हमने डी मोइवर्स थ्योरम लगा दिया, ये पावर n है ना, ये कॉस के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई होगा, साइन के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ये जो n पावर है ये भी कॉस और साइन के आर्गूमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या मिल गया अल्फ़ा पे पावर n प्लस बीटा पे पावर n का वैल्यू ये मिल गया। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया तो 2 cos n phi आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से a + b a - b, तो a² - b² लगाए तो हमें क्या मिल गया cos स्क्वायर n phi प्लस sin स्क्वायर n phi 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला हमें 1, और सम ऑफ द रूट क्या मिला 2 cos n phi। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा x² माइनस अल्फ़ा पे पावर n, बीटा पे पावर n, अल्फ़ा पे पावर n, बीटा पे पावर n, ये 0 के इक्वल होगा। यही होता है ना, x² माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, वो पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अल्फ़ा बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या गिवन है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो a² + b² आ गया, अल्फ़ा बीटा निकाला तो ये आ गया। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा दोनों का वैल्यू पता है, पुट करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस टाइम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। और हमें क्या मिल गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी हमने निकाल लिया, यह आ गया ना माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट क्या हो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया सम ऑफ द रूट लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू पता है, पुट कर दो तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हुज रूट्स आर अल्फ़ा पे पावर 31 अल्फ़ा पे पावर 62। तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर है, तो सम ऑफ द रूट आ गया -1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया 1, मीन्स अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू 1 आ गया। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फ़ा पे पावर 31 एंड अल्फ़ा पे पावर 62 है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट क्या हो अल्फ़ा पे पावर 31 प्लस अल्फ़ा पे पावर 62। तो बच्चे हम अल्फ़ा पे पावर 31 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो कॉमन ले लिया इसमें से अल्फ़ा पे पावर 31, तो ये आ गया 1 प्लस अल्फ़ा पे पावर 31
अब अल्फ़ा पे पावर 31 को लिख सकते हैं अल्फ़ा पे पावर 30 इंटू अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा पे पावर इस 31 को लिखा है अल्फ़ा पे पावर 30 इंटू अल्फ़ा। फिर 30 को लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यूब पे पावर 10, यहाँ भी लिख दिया अल्फ़ा क्यूब पे पावर 10, और अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से हम इसमें अल्फ़ा क्यूब की जगह 1 डाला तो हमें क्या मिल गया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ से देखो ये क्या लिखा है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा क्या लिखा है -1, तो ये आ गया -1। तो सम ऑफ द रूट तो हमने निकाल लिया -1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो अल्फ़ा पे पावर 93 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 31, तो अल्फ़ा क्यूब 1 डाला तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, तो सम ऑफ द रूट आ गया -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, तो अल्फ़ा बीटा रूट गिवन है तो सम ऑफ द रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा हो एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा हो, तो सम ऑफ द रूट निकाला, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला तो ये मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ द रूट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल रखा है, वैल्यू पुट किया तो ऑप्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ़ द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फ़ा बीटा माना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -3/2, अल्फ़ा बीटा आ गया 1/2। हमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द रूट निकाला, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट किया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 5/4। फिर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाला तो ये अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमें पता है 1/2 तो 1/4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।